हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सूत्र। तो आज का वीडियो है बहुत खास क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है मॉडल्स में और ऑक्सिलरी वर्ब्स में, जिसमें बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं। तो मॉडल वर्ब जो होते हैं वो होते हैं कि मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स दैट शो एबिलिटी। एबिलिटी शो करते हैं, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एडवाइस और ऑब्लिगेशन, ये सब चीजें शो करेंगे। वो क्या होंगे? मॉडल। ये मॉडल वर्ब्स होंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड और भी बहुत सारे होंगे जो कि मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। और भी मॉडल वर्ब्स की कुछ क्वालिटीज को देख देख लेते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले कि जो मॉडल वर्ब का जो है फॉर्म नहीं चेंज होता है। तो फॉर्म्स आर नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। किसी भी नंबर लाइक मॉडल, ये कैन, कुड जो भी हम यूज करेंगे, ये नंबर, सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, सो इट विल बी, आई अगर सिंगुलर है तो हम यहाँ प्लूरल दे के साथ भी करेंगे, दे कैन डू इट होगा, दे कैन डू इट होगा। या फिर अगर हम ही का यूज करें, सो ही कैन डू इट होगा। यस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी पर्सन हो, इससे हमारे इस मॉडल वर्ब यानी कैन के ऊपर कोई असर नहीं होता है। सो दिस एक हेल्पिंग वर्ब की तरह मुख्य क्रिया के साथ होता है। ठीक है, जो मॉडल होता है ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, पर ये सीधे इसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो इट कम्स, ये हम लिख सकते हैं, इट कम्स विदाउट विदाउट हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर कैन, कुड, मे, माइट है तो इसके साथ इज, एम, आर, हैज, हैव की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ये सीधा सीधा आता है, यानी कि कोई भी मॉडल्स होंगे और मॉडल्स के बाद मॉडल वर्ब होगा, मॉडल मॉडल्स होंगे एंड मॉडल्स के साथ जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा। यहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब की, जैसे अभी हमने देखा आई कैन डू इट, तो डू यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। लाइक ही कैन गो देयर, अगर हम यहाँ पे बोले कि ही कैन गो देयर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वर्ब मेन वर्ब है वो कैन के साथ सीधे आया। यहाँ पे किसी भी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम इसका हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यस, तो यहाँ पे अगर मॉडल्स है, यहाँ पे कोई भी हम ले रहे हैं मॉडल, तो मॉडल्स को ही लेते हैं, तो इसके साथ जो होगा वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। चाहे हम कोई सा भी मॉडल लें, उसके साथ हमारा फर्स्ट फॉर्म ही होगा। यस, जैसे यू मे गो देयर, यू मे गो देयर, तो यहाँ पे भी हम क्या देख सकते हैं कि गो यानी फर्स्ट फॉर्म आया और मे के साथ आया। और लाइक वी कैन से कि दे कुड, दे कुड दे कुड अचीव दैट, तो अचीव के साथ भी यहाँ पे कुड है और कुड के साथ क्या आया? अचीव जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म आया। तो ये हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, कुड अचीव दैट। तो दे, यहाँ पे कुड जो है ये यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब है, इसके साथ अचीव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ही आया। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म ही आया। एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी है, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम कहते हैं कि कुछ मॉडल्स जो होंगे, जैसे कि नीड है या फिर डेयर है और या फिर यूज्ड है, यूज्ड भी हम यूज कर सकते हैं। इनका प्रयोग जो होता है वो मेन वर्ब की तरह होता है। इनका जो प्रयोग होगा वो कैसे होगा? मेन वर्ब की तरह होगा, मेन वर्ब की तरह इनका प्रयोग होता है। ठीक है, और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो भी हमारे हैं जैसे नीड, डेयर एंड यूज्ड, इनको और हम क्या कह सकते हैं? कौन सा वर्ब कह सकते हैं? तो इनको हम कह सकते हैं मार्जिनल मॉडल्स। इनको क्या कहेंगे? मार्जिनल मॉडल्स भी बोलते हैं। और इसको हम सेमी मॉडल्स भी कह सकते हैं, सेमी मॉडल्स भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा कहेंगे? यूज हो रहे हैं और ये वर्ब की तरह भी यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। तो ये हमारे कुछ मॉडल्स के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब हम देखिए ऑक्सिलरी, क्या अंतर होता है दोनों में। तो पहले ऑक्सिलरी को हम देखते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, ये एब्सोल्युटली हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब, इनके साथ मेन वर्ब आते हैं, मतलब मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉइस और क्वेश्चंस। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ता है किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। तो ये मेनली क्या होते हैं? मेन ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनके ग्रुप होते हैं, जैसे बी ग्रुप हो गया, देन डू हो गया और हैव हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लें कि ये क्या होता है।
तो इसको हम थोड़ा सा समझ लें कि बस अगर बी ग्रुप है तो ये बी ग्रुप में कौन कौन सा आएगा, तो बी ग्रुप में हमारा आ जाएगा जैसे इज आएगा, एम आएगा, आर, वाज, वर, देन ये सारे बी ग्रुप में होंगे। देन बी भी होगा, बी, बीइंग एंड बीइंग, ये सारे हमारे किस ग्रुप में आएंगे, तो ये बी ग्रुप में आएंगे। अगर इसी तरह हम देखें तो डू ग्रुप है, तो डू का क्या होगा, डू ग्रुप में हमारा डू होगा, डज होगा और डिड होगा, ये तीन हमारे होंगे। और इसी की तरह हमारे पास जो हैव ग्रुप है, हैव में क्या होगा, हैव होगा, हैज होगा और हैड होगा। तो ये क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो है ये चेंज भी होते हैं, ये टेंस के साथ चेंज हो जाते हैं, या फिर सब्जेक्ट का नंबर चेंज होता है तो चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मॉडल्स एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब की सहायता है, मतलब ये अकेले यूज नहीं हो सकते हैं, जबकि मॉडल्स का हम यूज अकेले भी कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लाइक यहाँ पे दिया है ये जो हमारा मॉडल्स होता है, शो, परमिशन, एडवाइस, ओके। तो ये तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा मॉडल्स है ये शो करता है एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, मूड, ये सारा शो करेगा। और जो ऑक्सिलरी होता है ये क्या फॉर्म करेगा, टेंस, वॉइस एंड क्वेश्चन फॉर्म करेगा। इसीलिए इसको ये चेंज भी हो जाता है टेंस के साथ, वॉइस के साथ और क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे ये हमारा मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म बट ऑक्सिलरी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। हमेशा ये सब्जेक्ट और टेंस के साथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लाइक ही इज गोइंग एंड, बट अगर उसी को हम बोलेंगे तो दे आर गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इज है, आर, एम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरह से यू इट इज यूज, लाइक मॉडल्स आर यूज्ड विथ बेस फॉर्म ऑफ, मॉडल्स आर यूज्ड विथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि ये V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं। एंड दिस इज यूज लाइक द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज विथ मेन वर्ब इन द डिफरेंट फॉर्म्स। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑल द वर्ब्स के साथ, ऑल द फॉर्म्स के साथ यूज होंगे, इनमें फर्स्ट फॉर्म भी आएगा, ठीक है। और ये चेंज होंगे, लाइक ये अलग अलग फॉर्म, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही होगा, पर यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो इसमें फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, सारे फॉर्म्स के इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि एग्जाम्पल में हमारा कैन में मस्ट है और यहाँ पे बी, डू और हैव है, इतना तो सबको समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा मॉडल्स के बारे में देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज ऑफ मे देखेंगे, तो मे का यूज बहुत तरह से होता है। जैसे कि पहला हमारा ये परमिशन के लिए हो जाएगा, हमें अगर किसी से परमिशन लेनी है देन वी यूज मे। बाद में हम मे और कैन का भी देखेंगे, पहले हम यूज ऑफ मे देख लें। जैसे मे आई कम इन, हमें किसी से परमिशन लेना है, यू मे सिट हियर, अगर किसी को परमिशन देना है तो दोनों ही केसेस में हम मे का यूज कर सकते हैं। देन दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग चांस हो कि किसी चीज के होने की संभावना हो, जैसे इट मे रेन टुडे, अगर बादल लगे हुए हैं और या बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो अगर हम बोल सकते हैं, वहां अनुमान लगा सकते हैं, इट मे रेन टुडे मीन्स देयर इज स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ रेनिंग। नाउ शी मे कम टू द पार्टी, और यहाँ पे भी शी उसके आने की बहुत बड़ी चांस है। देन वी कैन से इसका यूज हम विशेष और ब्लेसिंग्स के लिए भी करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। एंड मे यू सक्सीड इन लाइफ, तो यहाँ पे विश के लिए हो रहा है, यानी कि इसका हम विशेष और ब्लेसिंग के लिए भी यूज करते हैं। इसका यूज हम रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, मे रिक्वेस्ट है, इनफॉर्मल या पोलाइट हम बोल सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, तो जैसे यहाँ पे है मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं किसका, मे का। मे आई बोरो योर पेन, तो यहाँ पे भी हम मे का यूज करें, यहाँ पे रिक्वेस्ट या जैसे यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। दूसरा, इसका पर्पस, किसी चीज के पर्पस को बताने के लिए भी यूज होता है, कैसे, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सके, यानी हमारा जिंदा रहना, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है लीव मे, वी मे लिव, ये क्या है, हमारा पर्पस है। और ये पर्पस किसका है, तो ये पर्पस है खाना खाने का, वी ईट सो दैट वी मे लिव। उसी तरह से वी प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ इज द पर्पस, और ये पर्पस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, खेलते हैं। तो ये हमको समझ। माइट का क्या यूज होगा, तो माइट तो देखिए कई तरह से यूज होगा। जैसे यहाँ पे अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो माइट का यूज करते हैं, जैसे इट माइट रेन, अगर लेस चांस है तो इट माइट रेन, अगर स्ट्रॉन्ग चांस है तो इट मे रेन। एंड ही माइट बी लेट, यहाँ पे भी हम यहाँ पे कर रहे हैं पर यहाँ पे लेस चांस होगा। ना पोलाइट और इनडायरेक्ट सजेशन के लिए भी होता है, यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं बट यहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं, यू माइट ट्राई अगेन, यस तुम आगे फिर से ट्राई कर सकते हो, ये सजेशन है, दिस इज अ काइंड ऑफ सजेशन। इनडायरेक्ट सजेशन है, शी माइट हेल्प यू, और ये भी सजेशन में ही आया। उसके बाद है कि अगर ये मे का पास्ट टेंस भी होता है, यानी अगर हम कोई बात
में प्रेजेंट टेंस में कहना चाहते हैं और उसको पास्ट में करना होगा, तो इसका यूज होगा ही आस्क्ड इफ ही माइट कम। और दूसरा, माइट आई बोरो योर बुक्स। तो ये हमारे कुछ यूजेस हो गए मे के और माइट के। आई बिलीव ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। आगे के जो भी मॉडल्स हैं बहुत सारे, कैन, कुड, आउट, इन सब का यूज हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।